एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसी के साथ उसके फ्रेंड जिन्हें समन किया जाता है एक ऐसी जगह में जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कौन सी जगह है। अनजान होती है बिल्कुल उनके लिए। और तो ये खुद वहाँ पे समन नहीं हुए होते, किसी और ने इन्हें समन किया होता है। और जो पर्सन था ना जिसने समन किया है उसको खुद ही बिलीव नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो सच में ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वो पर्सन पता है कौन होता है? वो ये प्रिंसेस होती है। वो सभी से कहती है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सभी आने वाले हो। उसी के साथ में जो पर्सन होता है वो कहता है कि मैं तुम सभी की पावर्स को चेक करने वाला हूँ। उसके बाद वो जब सभी की पावर चेक करता है उसके सामने जो पहला पर्सन खड़ा होता है वो उसकी पावर को चेक करता है तो उसकी पावर होती है स्वॉर्ड यूजर। उसके बाद जो दो गर्ल्स होती है उनकी भी वो चेक करता है और ये दोनों की दोनों लड़कियां तो मैजिक यूजर होती हैं। तभी हम देखते हैं इसके पीछे से एक और बॉय आ जाता है जो कि थोड़ा डरा सा लग रहा होता है। इस पर्सन की भी पावर चेक करी जाती है तो इसकी स्किल होती है कि ऑनलाइन ग्रोसरी सामान को खरीदना। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन का नाम है मुकुदा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोटे से किंग का सीन जो यहाँ का राजा है। यहाँ पे जो मोटू राजा होता है ना ये सभी के सभी को कहता है कि तुम यहाँ पे समन तो हो ही चुके हो तो क्यों ना तुम हमारे किंगडम को सेफ रखो, क्योंकि मुझे चाहिए पीस, मुझे करनी है रेस्ट। तो तुम लोगों की आज से ड्यूटी है कि तुम लोगों ने यहाँ का ध्यान रखना है, कोई भी खरोच कहीं भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे ये सभी के सभी मान जाते हैं और कहते हैं हाँ हम आपको डीमन से जरूर बचाएंगे और किसी भी डीमन को हमला नहीं करने देंगे, हम आपको बचाएंगे, पूरा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मुकुदो जो सबसे लास्ट वाला पर्सन था जिसकी एबिलिटी मतलब जिसकी स्किल है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरी सामान खरीद सकता है, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास तो कुछ खास पावर है ही नहीं, मेरे पास तो एक बेकार सी स्किल है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा, मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा को उसके रिलेटेड ही एक काम दे दिया जाता है। उसको काफ़ी सारे गोल्ड के कॉइन्स दिए जाते हैं और उसे बोला जाता है जाओ मार्केट में कुछ लेकर आओ। तो यहाँ पे मुकोदा के पास काफ़ी सारे गोल्डन कॉइन्स होते हैं और वो मार्केट में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं उसको देख के। पता नहीं क्यों, आगे जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। ओह क्योंकि यार उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के सभी बातें कर रहे होते हैं कि उसने कितने अजीब से कपड़े पहने होते हैं, बिकॉज उसने तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है ना। लेकिन यहाँ के लोगों के पास ऐसी कोई यूनिफॉर्म नहीं है ना, शायद स्कूल भी है, तो उनको ऐसे लग रहा होता है ये कितना अजीब है, कितना वियर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे वो शॉप पे जाता है और अपने कपड़े खरीद लेता है। उसी के बाद वो एक अपने लिए घर भी खरीदता है और नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। मतलब उसको गोल्डन कॉइन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अलग से जी सके, और क्योंकि उसके पास कोई ना स्किल है ना कुछ तो वो क्या ही बचाएगा किसी को। उसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसे देख के वो कहता है ये तो मैंने मांगा एंड नॉवेल्स में तो पढ़ा ही हुआ है। मतलब वहाँ पे ना जो स्क्रीन उसके पास आती है उसमें उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि वो उसके पास कौन सी स्किल है, वो कौन सी लेवल पे है, सब कुछ। यहाँ पे वो फर्स्ट लेवल पे होता है और स्किल तो आपको पता ही है कौन सी है उसकी, ग्रोसरी सामान खरीदने की। तो ये सब कुछ देख के वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि यार ये तो सब मैंने नॉवेल्स में पढ़ा था, यार रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है तो खुशी तो होती है। तो वैसा ही हो रहा होता है उसके साथ। तभी वो नोटिस करता है कि साथ में एक बटन होती है जो ग्रोसरी वाली होती है, तो उसको वो प्रेस करता है तो वहाँ पे जैसे हम शॉपिंग नहीं करते अमेज़ॉन पे या कहीं भी, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं खाने पीने के। तो वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है वाह क्या बात है। वो ये सब कुछ देख के यार उसको भूख तो लगी रही होती है, फिर वो कॉइन्स डालता है और काफ़ी सारा सामान खरीदता खाने का। उसके बाद वो खाता है और सोचता है यार कितनी मस्त लाइफ है ना, खाओ पियो ऐश करो, कोई फाइट नहीं करनी, किसी से कोई मतलब नहीं, बस कॉइन्स डालो, खाना वगैरह आ गया और उसके बाद इंजॉय करो। मस्त है यार, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तो काफी टाइम से ऐसी ही लाइफ जीना चाहता था और भगवान ने शायद मेरी सुन भी ली। लेकिन यार ये तो तब तक ही चल पाएगा ना जब तक मेरे पास पैसे हैं, और जब पैसे खत्म हो गए तो मैं क्या करूँगा। मुझे कमाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसी के बाद हम देखते हैं एक पर्सन के साथ यहाँ पे मुकोदा जाता है और कहता है तुम तो ये केले मार्केट में जाके भी बेच सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है कि मैं तो एक शॉप मर्चेंट हूँ। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा बोलता है तो क्या तुम अपने लगेज को आइटम बॉक्स में रखते हो। तभी वो पर्सन बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो एक बैग पैक है जिसमें मैं सारा सामान रखता हूँ।
और ये एबिलिटी तो किसी किसी के पास ही होती है। तभी मुकोदा कहता है कि अच्छा, तो फिर तो आप अप्रैल जाई जैसी भी एबिलिटी को यूज करते होगे ना। तभी वो पर्सन बोलता है हाँ ये तो है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पाता बिकॉज हर मर्चेंट का सपना होता है कि वो अप्रैल जाइल जैसी एबिलिटी को, स्किल को यूज कर पाए। लेकिन ये स्किल, ये एबिलिटी तो उन लोगों को मिलती है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे। वैसे तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है कि मैं तो इसकी बॉर्डर लाइन को पार करके उधर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है। लेकिन यार वो पर्सन एक ऐसी बात बताता है मुकोदा को जिसके बाद मुकोदा का मुंह तो भाई देखने वाला होता है। बिकॉज वो कहता है तुम बॉर्डर के उस पार तो जा रहे हो, लेकिन वो बॉर्डर जल्दी ही बंद होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा का फेस तो देखने वाला होता है, शॉक्ड हो जाता है वो तो। उसके बाद हम देखते हैं जब मुकोदा वहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे स्टेट कोच को तो सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब पहले से ही कर दिया होता है। इसी के बारे में यहाँ पे जो साइड में कैफे होता है, मुकोदा वहाँ पे जाता है और काफी लोगों से पूछता है रीजन कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताते हैं ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि काफी सारे लोग आते थे, दूसरी बॉर्डर क्रॉस करके उधर साइड जाते थे और काफी लफड़ा होता था। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज को बंद ही कर दिया है, ना रहेगा बास और ना बजे की बांसुरी। यहाँ तक कि वो पर्सन ये भी बताते हैं कि ये जल्दी ही बंद होने वाला है, तो तुम यहाँ से चले जाओ बिकॉज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसी के बाद ये यहाँ पे जाता है एडवेंचर गिल्ड में। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है ये मुझे ना एक स्क्वाड मिशन चाहिए, क्या मेरी ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो? यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। तभी यहाँ पे मुकोदा उन्हें कहता है मुझे ना एक किंगडम मैन का स्क्वाड मिशन चाहिए, तो प्लीज मुझे जल्दी से दे दो। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बताती है हाँ हम आपको दे तो देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 8 कॉइन्स देने होंगे, वो भी गोल्ड कॉइन्स। तभी यहाँ पे मुकोदा कुछ देर सोचता है यार अगर मैं इतने सारे कॉइन्स दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएंगे और मुझे खाना खाना, ये करना वो करना, वो बहुत सोचता है। लेकिन वो फिर एटलीस्ट मान ही जाता है और यहाँ पे वो पूरे के पूरे 8 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। उसी के बाद यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बुलाती है एक पर्सन को जिसका नाम होता है वॉरेन। तभी वो कहती है कि ये पर्सन आपको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं, बताते हैं कि हम कौन कौन से लेवल पे हैं, उनका नाम क्या है, आपस में मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तभी वो कहता है कि हाँ हम अपने पार्टी मेंबर्स के साथ मिलकर चलेंगे और मजा भी आएगा। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है हाँ मैं आपको ना मतलब खाना भी खिला दूंगा उसके बदले में। उसी के बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी मिलकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। तो सभी को भूख तो ऑब्वियसली लगेगी। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है आप सभी ना यहाँ पे वेट करो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। उसके बाद भागते हुए जाता है मुकोदा और वहाँ पे अपनी आइटम से वो एक स्टोव निकालता है और एक पैन निकालता है और वो कुछ बनाने लग जाता है। और जब उसका सारा कुछ बन जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने पता है क्या बनाया होता है, सैंडविचेस और यहाँ पे एक सूप, मतलब सूप एक नहीं काफी सारे। और ये सब कुछ देख के वहाँ के सभी मेंबर्स ना काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओ भाई ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और मजा आ जाएगा। उसके बाद जब उसे खाते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं बिकॉज उन्होंने इससे अच्छा, इससे टेस्टी खाना आज तक कभी नहीं खाया था। ये बात सुनकर, इतनी सारी तारीफें सुनकर यहाँ पे मुकोदा तो भाई हाई लेवल पे पहुंच जाता है और कहता है थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं जाने के लिए, जैसे वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। तो उनको मारने के लिए यहाँ पे स्कॉटमैन और ये वॉरियर दोनों ही मिलके उनको मारते हैं काफ़ी अच्छे से। ये देख के अपना मुकोदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है यार। लेकिन एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं थी कि एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गंदा सा एकदम डेंजरस सा ना वो पिग आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो वार्नर एंड वो स्कॉटमैन आकर उसको भी उड़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्नर कहता है इनके मीट को हम पीसेस में कट करके बाहर जाके बेच सकते हैं और काफी सारा पैसा भी मिल सकता है हमें। और वैसे भी इनके मीट की हमें काफी ज्यादा जरूरत भी है क्योंकि अगर भूख लगेगी तो हम खा भी सकते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है वैसे ही इन्हें कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी है ना, ये तो कैसे कैरी करेंगे। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इसको मेरे पास दे दो, मतलब मैं अपने कार्ड में ऐड कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो सभी मान जाते हैं। उसके बाद वो फिर से आगे चलने लग जाते हैं और काफ़ी रात हो जाती है। तो उसके बाद सभी को भूख लगती है। वो कहते हैं मुकोदा यार कुछ बनाओ, बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है ठीक है। और जब वो बनाने के लिए जाता है सारा सामान निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे ना सभी के सभी पीछे से देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये बना था कैसे इतना टेस्टी खाना। लेकिन मुकोदा कहता है
अरे यार, अगर तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखते रहोगे ना तो मुझसे खाना खूना नहीं बनने वाला, फिर खुद ही बना लेना। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम चले जाते हैं, आप बनाओ बनाओ। लेकिन यहाँ पे मुकोदा तो सोच रहा होता है, अगर ये ऐसे मुझे देखते रहेंगे तो उनको मेरी ग्रोसरी वाली ट्रिक का पता लग जाएगा, लेकिन मैं वो किसी को नहीं बताने वाला। यहाँ पे वो बनाता है कैबेज, पोटैटो एंड वो चिकन केक, मस्त सा कुछ बनाता है। उसके बाद वो सभी को सर्व करता है और ये भी बहुत पसंद आता है सभी को। मतलब सभी को इतना ज्यादा पसंद आता है ना वो खाना, वो सभी फिर से एक और प्लेट मांगते हैं। कम से कम 2-3 प्लेट तो एक बंदा खा ही जाता है। यहाँ पे मकोदा भी खुश होता है, यार जो बनाई ये चीज वो सभी को पसंद आ रही है, वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के बाद यहाँ पे अपना मकोदा वो भी खाना खाता है और सोचता है कि मुझे भी अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो अपने एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 रेड लाइट जल रही होती है, जिसको देख के यहाँ पे मकोदा का तो भाई होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। कहीं कहीं मैंने कोई जो फूड बनाए हैं, जो मैंने खाना वगैरह बनाया है, कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा। मतलब टेंशन तो आ ही जाती है, यार ये ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि जो उसने अभी जो बनाया है ना फूड, उसमें जो उसने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो दूसरे वर्ल्ड से लिए गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे उसका स्टेमिना 20% बूस्ट हुआ, वो भी 1 घंटे के लिए। मैजिक पावर है वो 10% हुई है।